अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपके घरों में भी सबके घरों में खैरियत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूँगी कि आपका फ़र्स्ट ईयर जो है वो क्लियर हो गया। डेफ़िनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी फ़र्स्ट ईयर के लिए और आपने बहुत मेहनत भी की और आप अगर एग्ज़ाम्स के जो है वो प्रमोट हो गए तो दैट इज़ योर लक। एनीवेज़ अब हमें ज़रूरत है कि हमें पहले से ज़्यादा एफ़र्ट करनी है, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है। सॉरी। उसकी वजह ये भी है कि इस वक्त टीचर्स फ़िज़िकली आपके साथ नहीं हैं। टीचर्स आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह ये है कि हम आपको हर कदम पर जो है वो गाइड कर सकें और बता सकें कि आपने किस तरह से अपने आप को फ्यूचर के लिए और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को पहले से ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ सीरियस एटीट्यूड अडॉप्ट करें और उसके अलावा जो है वो अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस करने की ज़रूरत है। और फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है कोई बहुत आसान नहीं था और इसी तरह से जो सेकेंड ईयर है वो भी कोई बहुत आसान नहीं है। आसान उन लोगों के लिए है जो रोज़ का काम रोज़ करते चले जाएंगे और आप टीचर्स के बताए हुए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। इस वीडियो का जो पर्पस है वो मेन पर्पस ये है कि आपको फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि आपका सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और आपने इनको कैसे फ़ॉलो करना है। अभी तक मुझे जो पता चला है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक्स नहीं ली। तो मीनवाइल बच्चे इससे पहले कि जो है वो हम लेसन 1 स्टार्ट करें, आप लोग अपनी जो बुक्स हैं उनको परचेज़ कर लीजिए। आप टेक्स्ट बुक्स लेंगे और उसके साथ ग्रामर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो ग्रामर की टेक्स्ट बुक पार्ट 1 में यूज़ करते रहे हैं वही हम पार्ट 2 में भी करेंगे। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। जी, तो ये आपका बुक 2 और पार्ट 1 का फ़र्स्ट पोर्शन है जिसमें शॉर्ट एसेज हैं और ये जो सिलेबस है या ये जो पार्ट है ये आपके फ़र्स्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है। ये सारे एसेज जो हैं ये डिफरेंट सॉर्ट्स के हैं, कुछ सीरियस हैं, कुछ फ़नी है और जब आप इनको पढ़ेंगे हमारे साथ तो बहुत इन्जॉय करेंगे एंड आई होप कि आपको ये समझ भी आएंगे। सॉरी। ये जो एसेज हैं फ्रॉम 1 to 8 इनमें से हार्डली जो नंबर 8 है वो कुछ लेंथी है, अदरवाइज़ ये बहुत छोटे छोटे से एसेज हैं जो 1 या 2 पेज पे कंसिस्ट करते हैं। एनीवेज़ अगर ये छोटे हैं तो आप इनको बहुत लाइट ना लें क्योंकि इन्हीं 2 पेजेस में से आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है। तो एक एक लाइन को, एक एक मीनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेकंड पार्ट कैसा है और उसमें क्या है। ओके जी, इस पेज पे आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 और 10 जो कि पार्ट 1 का ही हिस्सा है वो इस पे मौजूद हैं और ये 2 एसेज भी कंपैरेटिवली लॉन्ग हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन जब आप इनको मेरे साथ बड़ी अटेंशन के साथ करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे। अब बेटा पार्ट 2 और इसमें आप देखेंगे कि जो है ये हीरोज़ पे बेस करता है और ये जो है फ़र्स्ट पार्ट की निस्बत कुछ लेंथी है, लेकिन ये भी आप बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप इसको भी जो है वो उसी तरह से इन्जॉय करेंगे जैसे आप पार्ट 1 को करेंगे। अलबत्ता इनकी जो लेंथ है चैप्टर्स की एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 वो कुछ ज़्यादा है, तो इसको भी हमें एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बड़ी ही अटेंशन के साथ करने की ज़रूरत है। अब हम आ गए हैं जी आपके सिलेबस के थर्ड पार्ट पे।
एंड दैट इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये नावल है और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और ये इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं और हम थॉरली एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, सिचुएशंस को पढ़ेंगे और इसको जो है वो बड़ा स्मूथली लेके चलेंगे। इसको भी हमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ लिखा हुआ है टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, एक्सरसाइजेस, की आंसर्स। अब आप जब पेपर्स में सॉल्व करेंगे तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपका जो पार्ट 1 हमने अभी देखा, पार्ट 2 देखा और ये जो थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं, इन तीनों पार्ट में से हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी। तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसके एक एक लाइन को हमें बड़ी अटेंशन के साथ और बड़ा थॉरली उसको हमें पढ़ना है, तभी हम जाके अपने पेपर को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको पेपर भी दिखाती हूँ कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स लेता है और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आ गए जी आपके ग्रामर के पोर्शन पे और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब उससे पहले आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इडियोमैटिक फ्रेजेस, प्रपोजिशन और रूल्स फॉर करेक्शन, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। आप उसके बाद ही यू वुड बी एबल टू सॉल्व द ट्रांसलेशन पैसेज। और इसके बाद जो है वो एसेस है, ये कुछ सैम्पल एसेस दिए हुए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एसेस एग्ज़ाम्स में आएंगे। आपने लिखना सीखना है कि मैं किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस को लिखूं, मैं कैसे जो है वो उनको खुद से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। तो इसको भी हम देखेंगे कि इसमें कौन सी टाइप का ऐसे है और आपको उसे कैसे डील करना है। मेरे पास ये एक मॉडल पेपर है और पहला जो पार्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स। जिस तरह से आपका फर्स्ट ईयर जो था वो 100 मार्क्स का था, इसी तरह से आपका सेकेंड ईयर का जो पेपर है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, ठीक है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 इन पार्ट ए, ये आपका बुक 2 में से और पार्ट 1 में से आया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आ जाएंगे बी पार्ट पे तो आप बी पार्ट में देखेंगे कि ये भी बुक 2 और पार्ट 2 में से है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पोर्शन पे आ जाएं तो थर्ड पोर्शन आप देखेंगे कि ये मिस्टर चिप्स में से है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से थॉरली करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अगर एक ऑप्शन में आपको 4, 5 या 3 ऑप्शंस दी हुई हैं तो हमें नहीं पता ये कौन से चैप्टर में से ली गई हैं। तो एक एक लाइन, एक एक इन्फॉर्मेशन को हमें बड़े ध्यान से, बड़ी अटेंशन के साथ करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रपोजिशंस आ रही हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास आ रही है करेक्शन, जिसका ताल्लुक़ आपके ग्रामर के साथ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पे विच इज़ सब्जेक्टिव, और ये 2.5 आवर का पेपर होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और वापस कर देते हैं तो फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे के लिए, एंड इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स। पहला जो पोर्शन है उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और ये भी बुक 2 पार्ट 1 में से लिए गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कहा गया कि 3 to 5 लाइन्स, तो आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए एक बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं बनाना। अगर आपको कहा गया है 3 to 5 लाइन्स तो अपना आंसर समराइज़ करें 3 to 5 लाइन्स में, और वो रेलेवेंट होना चाहिए। उसकी एक तो ये कि डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि आप जो टाइम है वो जब एक पोर्शन पे बहुत ढेर सारा टाइम लगा लेंगे उसका एक आंसर बहुत लेंथी बनाते हुए, तो फिर बाकी पेपर को आप टाइम नहीं दे पाएंगे, और इस तरह से जो आपका पेपर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए।
जो कि है इसमें से भी उन्होंने आपको कहा है जी 6 क्वेश्चंस करने हैं, अगेन 3 to 5 लाइन्स, और ये पार्ट 2 में से लिया गया है। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो मिस्टर चिप्स का है। ये डिफरेंट इन अ सेंस है कि इसके आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं। अलबत्ता दोबारा से आपको ये कहा गया कि 3 to 5 लाइन्स से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे पे बेस करता है, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है 300 to 400 वर्ड्स। जब आपको कहा जाए, डायरेक्शन दी जाए कि इतने वर्ड्स लिखने हैं, तो आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। आप अपनी जो बात है उसी में समराइज़ करें, और वर्ड काउंट जो है वो ऐसे के एंड पे ज़रूर लिखें। इम्पॉर्टेंट एसेस भी आपको करवाए जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इट इज़ इडियम्स, ठीक है। और आपने इसमें से 5 इडियम्स करने हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है जी ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, बिकॉज़ इसके लिए आपकी वोकेबलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो डेली हम कोशिश करेंगे कि मिलके जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसलेशन का पोर्शन भी करते चले जाएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई और आपको इससे फ़ायदा होगा। इससे पहले कि आप मेरे साथ लेसन नंबर 1 करें, आप जल्दी से अपनी बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर लें और उनको गो थ्रू करना शुरू कर दें। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम लेसन से रिगार्डिंग आप फेस करते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बिला झिझक अपनी टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या मसला दरपेश है और उसको टीचर कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इस वीडियो को सुनने का और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और अपनी टीचर्स को भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।